मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इस बात को आप गौर से समझिएगा और सुनिएगा। इस बात की तकलीफ किसी एक को नहीं, जाने कितने लोगों को हो जाती है कि जब किसी विदेशी आक्रांता या आतंकवादी को मारा जाता है तो हमारे भारत के अंदर मातम मनाया जाता है। आपको बता दें कि लखनऊ से लेकर जाने कई जनपदों में, बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे भारत में हिजबुल्ला गैंग का जो प्रमुख था नसरुल्लाह, जिसको उड़ा दिया गया और उसकी मौत हो जाती है, उसकी मौत का मातम इस भारत में देखने को मिला। आप ये बताइए, ये कहां तक सही है? खा तो लोग इस देश की रहे हैं, आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी, जबकि उस नसरुल्लाह को कई मुस्लिम देश पसंद तक नहीं करते और उसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि कई जगह पर गुब्बारे पटाखे तक छुड़ाए गए, आतिशबाजी छुड़ाई गई उसके मरने पर। मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरब जैसे देश इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा भारत एक ऐसा महान देश है जहां पर कोई विदेशी आक्रांता को जब मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो लखनऊ से लेकर कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर तक मातम मनाया जाता है। लखनऊ में तो हद तब पार हो जाती है कि जब ये ऐलान कर दिया जाता है कि 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी, मातम मनाया जाएगा, क्योंकि नसरुल्लाह मारा गया है। बता दें कि नसरुल्लाह एक धार्मिक गुरु था, यानी धर्म गुरु। आप ये बताइए, क्या धर्म गुरु ऐसा होता है जिसने कई लोगों की जान ली? तब नहीं तरस आया था किसी को? और आज जब वो मारा गया है तो ये मातम आखिर क्यों मनाया जा रहा है? भाई, कोई अच्छा व्यक्ति मरा हो तो चलो ठीक है भाई, मातम मनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आतंकी गतिविधियां करता है उसको आप लोग धर्म गुरु बनाते हैं। आप सोचिए, हमारे देश के अंदर ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ना, वो राजनीति का कारण ही आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग खुद राजनीति करवाते हैं। आप ऐसा कोई एक एंगल दे देते हैं जिस पर इतनी राजनीति होती है कि इसको सीधा फायदा किसी एक पार्टी को मिल जाता है। इसके गुनाहगार आप हैं, क्योंकि आप लोग खुद मुद्दा देते हैं और उस मुद्दे को लेकर के आप किसी एक पार्टी के भले हो जाते हैं, जिस वजह से फिर क्या होता है, जातिवाद फैलती है। जबकि आपको जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश का आप खा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, हमारे भारत देश के अंदर अगर कोई जवान शहीद होता है तब कौन मातम मनाता है, जरा बताइए मुझे। तब मुझे नहीं दिखता है आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद कहां चला जाता है। तब आप लोगों का नहीं दिखता है कि कौन सा देश प्रेम है आपके अंदर। जब हमारे देश का कोई जवान शहीद होता है, फौजी भाई हमारा शहीद होता है, जो देश की रक्षा करता है, जिस वजह से आप सुरक्षित हैं और सुरक्षित बैठे हुए हैं, तब आप लोग नहीं पकड़ते हैं। तब आप एक पोस्ट पे लिखेंगे भी नहीं, नमन भी नहीं करेंगे। लेकिन एक विदेशी आक्रांता जब मारा जाता है तो आप लोगों को इतनी तकलीफ हो जाती है कि हद से ज्यादा। इतना तो भारत में नहीं लोगों को। हमारे देश की जो दुर्दशा है ना, वो इसी वजह से खराब है कि लोग जब विदेश के लोगों को पसंद कर रहे हैं तो पता नहीं उनको यहाँ क्यों आ गए, उनको वही उसी देश में जाना चाहिए था। मतलब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ना मैं कोई जाति विशेष की बात करता हूँ। आज ये बहुत देर तक मैंने विचार किया कि इस बात को मुझे रखना चाहिए, बात को बोलना चाहिए, तो मैं इस बात को बोल रहा हूँ। बताइए, हमारे देश में आप रह करके हमारे कितने फौजी भाइयों को आप सत्तर नमन करते हैं, कितने लोगों को सैल्यूट करते हैं, लेकिन जब एक आतंकवादी मारा जाता है तो आप लोग उसका जनाजा लेकर के ऐसे रोते हैं कि जैसे कोई घर का सदस्य चला गया। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जो उनको मंजूर हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये सब नहीं चल पाएगा। कोई हीरो मारा गया हो, कोई अच्छा आदमी हो, चलो भाई कोई बात नहीं, मतलब यहाँ तो पूरा एकदम पाकिस्तान के जैसा माहौल बना दिया है।
जो पाकिस्तान को अच्छा लगता है वही आप लोगों को अच्छा लगता है। ये सब ड्रामा नहीं चल सकता इस देश के अंदर। क्या आप लोग हमारी जो बात सुन रहे हैं वीडियो देख कर, आप लोग क्या हमारी बातों से सहमत हैं? यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पर मैं अगर सही कह रहा हूं ना तो उसका कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे एक प्यारे देश में रहते हैं जहां पर हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, और वहां पर जब इस तरह की कंडीशन या कोई चीज अप्लाई की जाए तो कहीं ना कहीं कई ऐसे धर्म हैं जिनको बुरा ये बात का लगता है कि आप विदेशी आक्रांताओं के लिए आप रो रहे हैं। हमारे देश के जो जवान शहीद हो जाते हैं, इतनी आप सोचिए कि कितना अच्छा नाम कमाया। कश्मीर का मामला है जहां पर बशीर अहमद मरते मरते दम तक आतंकवादियों को ठोक कर गए, पाकिस्तानी आतंकवादियों को मरते मरते तक ठोके गए। ऐसे मुस्लिम भाइयों को भाई साहब की सैल्यूट करता है जो अपने देश के लिए मर मिट जाते हैं। और एक आप लोग हो जो इतना बड़ा ड्रामा बना दिए, राजनीतिक एंगल बना दिए, राजनीतिक मुद्दा बना दिए कि 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। अब 3 दिन दुकानें बंद रहेगी। अभी अगर सरकार कह देगी तो फिर आप लोगों को लगेगा कि नहीं, सरकार तो नाइंसाफी कर रही है। इस पर विचार होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि जो अभी न्यूनतम वेतन के लिए बात चल रही थी, अभी कई राज्यों में ये चीज लागू नहीं हुई है और ना हो रही है। जैसे ही इसका कोई अपडेट मिलेगा या आएगा तो इस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बहुत अच्छी खुशखबरी जो निकल करके आ रही है कि जो डिलीवरी बॉय हैं उनको भी ये पैकेज मिलने वाला है। तो डिलीवरी बॉय के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि जितनी भी लिमिटेड कंपनियां हैं उनको सबको मोदी जी की तरफ से पूरा आदेश होगा और उन कंपनियों को लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो डंडा चलेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो फायदा ही फायदा दिखेगा आने वाले समय में। कोई इस पर हम विचार अपना जो व्यक्त कर रहे हैं और रख रहे हैं। हमारा मानना यही कि धैर्य आप लोग रखें, जैसा भी जो अपडेट आएगा वो अपडेट आप तक पहुंचेगा। कल गांधी जयंती है, सभी को ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और आप सभी गांधी जयंती को अवश्य मनाएं, क्योंकि राष्ट्रपिता हैं हमारे, तो उस राष्ट्रपिता को मानते हुए हमें कल गांधी जी की जयंती मनानी है। और कल कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जो आपत्तिजनक हो या गैर कानूनी हो। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन चलते चलते एक खबर आपको और बता दें जो कि हमारे पास आई है। हमारे रिपोर्टर भाई हमारे हैं मोहम्मद करीम जी। गोमती नगर थाना क्षेत्र में अपराध 26 सितंबर को आकाश नामक युवक के अपहरण की वारदात। विराम खंड 1 पेट्रोल पंप के पास हुई वारदात। अपहरण व मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मैं साइड में वीडियो आपको दिखा दे रहा हूँ। पीड़ित ने गोमती नगर थाने में दी वारदात का प्रार्थना पत्र। पुलिस पर आरोप है कि पीड़ित की तहरीर पर नहीं दर्ज किया गया मुकदमा। अपहरण की वारदात के दौरान आकाश का कान पर्दा फट गया। गोमती नगर पुलिस ने जब नहीं की कार्रवाई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। आखिर गंभीर घटना पर गोमती नगर पुलिस क्यों डाल रही है पर्दा? बात तो सही है। ऐसे जब कई मामले आते हैं जहां पर पुलिस की हिलावारी देखने को मिलती है, इसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई पीड़ित है उसकी तहरीर नहीं लिखी जाती, उस तहरीर को लिखना चाहिए। अक्सर कई थानों में ऐसा हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज जिला बुलंदशहर से हमारे पास एक ग्रामीण चौकीदार का फोन आता है, जिसमें वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि 22-23 ग्रामीण प्रहरियों को SHO साहब बुलाते हैं मीटिंग के बहाने और फिर इनसे घाट छुड़वाने का, नाली साफ कराने का, हालांकि मैं वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ, काम करवा रहे हैं। आप सोचिए, दीवान जी से जब मैं बात करता हूँ तो दीवान जी सीधे घोट जाते हैं, बोलते नहीं मैंने तो नहीं कहा, कोई काम नहीं करे, जबकि वीडियो साक्षात मौजूद है। हालांकि मैं उम्मीद ये करता हूँ कि दीवान जी यदि आप समझदार होंगे तो दोबारा से ग्राम प्रहरियों से काम नहीं कराएंगे, क्योंकि ग्राम प्रहरी का कार्य होता है गांव की सूचना देना, ना कि नाली, झाड़ू, पोछा, लेटरिन, बाथरूम ये साफ करने का काम नहीं है। लेकिन कई थानों पर ऐसा होता है। लेकिन लोगों में एक अटूट विश्वास और भरोसा है जो हमारी सहायता लेते, और मैं उनकी लगातार मदद कर रहा हूँ। ऐसे कई थाने हैं जहाँ पर बेगारी मुक्त हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अधिकारियों का भी सम्मान करूंगा कि उन्होंने मेरी बात को रखा। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी थाने पर अपनी बात रखूंगा तो हमारी बात को रखा भी जाएगा और आपको सम्मान मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद भारत। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।